प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, अभी जैसे बात हो रही थी कि विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है और कहने को विपक्ष है, कई प्रदेशों में सरकार है भाई। बंगाल में तो ममता बनर्जी सर्वे सर्वा हैं और कई प्रदेशों में इस तरीके से उनकी अपनी सरकारें भी हैं। खैर, ठीक है। एक दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जेल में है कि नहीं है उनका आता पता नहीं चल रहा आजकल। कभी आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। तो ये जो विपक्ष है, चलिए एक बार मान लेते हैं कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है और कहा जाता है कि एक बार बार एक लाइन दोहराई जाती है, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। पर इस दो कौड़ी के विपक्ष जो कि इंडी अलायंस है, इसकी अगर हरकतें देखी जाए तो ये तो देश तोड़ने के सारे काम करते हैं। सारी बातें देश तोड़ने की करते हैं, जनता को आपस में लड़ाने के काम करते हैं। और जब ये सत्ता में थे तब ये चीज हम लोग को सामने दिखती भी थी। दूसरा, ये विदेशी शक्तियों के हाथ में भी खेलते हैं, बहुत एविडेंट है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्लस हमेशा से यहाँ असुरक्षा हमेशा बनी रहती है। बहुत सारे बम फटते रहते हैं इनके कार्यकाल में, जहां भी स्टेट गवर्नमेंट में रहे चाहे सेंट्रल में रहे। तो हम एक ऐसे विपक्ष को क्यों पालें जो हमेशा हमारे देश को तोड़ने विभाजन करने की ही बात करता रहता है, उसके लिए कार्य भी करता रहता है। विपक्ष तो ऐसा होना चाहिए ना जो देश को बेहतर बनाने की दिशा में आगे जाए। ये किस लिहाज से देश को बेहतर बनाएंगे? और ऐसे विपक्ष का को जरा भी स्पेस क्यों मिलना चाहिए? पुष्कर दा। देखिए, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि एक मजबूत विपक्ष जो है किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए बड़ा ही बड़ी आवश्यकता भी है और उस लोकतंत्र का स्वस्थ है उसकी निशानी भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष मजबूत है, मतलब मजबूत का विपक्ष का मतलब क्या होता है? क्या संख्या बल है इसलिए विपक्ष मजबूत है, या विपक्ष इतना इंटेलेक्चुअल रूप से, बौद्धिक रूप से इतना जो है इवॉल्व्ड है कि कम सीटें होने के बाद भी सत्ता, या जिनके पास सत्ता है, जो जो शासन कर रहे हैं, उनको जो है मुद्दे के आधार पे एंगेज रखता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष जो है कम संख्या है। इससे भी बहुत कम संख्या रही है। आप यदि जाए 50, 60 और 70 के दशक में जाए, आप 80 के दशक में भी जाए, बहुत कम विपक्ष रहता था। लेकिन हमारा लोकतंत्र बड़ा स्वस्थ था, कम से कम संसद में, क्योंकि एक से एक स्टारवर्ड्स आते थे, बौद्धिक आते थे, और वो संख्या बल में कम, बहुत कम होने के बावजूद भी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इतने सशक्त प्रधानमंत्रियों को एंगेज करते थे, उन पे जो है तनकीद करते थे, उनसे बहस करते थे, उनको अपना मंतव्य बताते थे और जनता सुनती थी। आज का दुर्भाग्य ये है कि आज जो है सबसे बौद्धिक रूप से निकृष्ट यदि है तो हमारा विपक्ष। इससे पहले इतना निकृष्ट विपक्ष नहीं है। 2014, 2019 दोनों में ही विपक्ष की संख्या बल बहुत कम था। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक 2014 में तो कम से कम ये हुआ, इससे पहले कि जब हार गए तो विपक्ष ने स्वीकारा कि वो हार गए और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जो थे उनको जो है बधाई दी कि आप जीत की बधाई दी। 2024 की लोकसभा में निकृष्टता यहाँ पहुंच गई कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी बधाई, मतलब अब तो कोई मतलब भी नहीं रह गया कि उन्होंने जो है कोई जीतने की बधाई जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दी हो, या एनडीए को दी हो, या बीजेपी। यदि अभी तक नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो हमारे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा थी, जो हार गया हार गया, जीत गया जीत गया, कैसे भी हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे यहाँ जो है किसी कभी पावर ट्रसल हुई नहीं कभी। चाहे कुछ भी बहाना करते रहो, लेकिन उस राज्य, जिस राज्य जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर, वो फिर परिणाम घोषित कर देता था, वहां पर जो
स्वतः जो है विपक्ष उसको स्वीकार कर लेता था और आगे तैयारी करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो है ये विपक्ष जो है बेसिकली अपने ट्रू कलर्स जिसे बोलते हैं, या ये कह सकते हैं कि विचित्रता में आकर जिस तरीके से जिस धारा की राजनीति करने गए हैं, जो वो स्वयं भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता, इन तीनों पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है और उसको खतरा बताता है, और उसके लिए खतरा है। तो यदि ऐसा विपक्ष है जिससे मेरे भारत के संविधान को कुप्रभाव पड़ता है या उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, तो चाहे वो कितना ही तगड़ा विपक्ष हो, वो विपक्ष नहीं, वो देश तोड़क शक्तियों का हाथ में खेलने वाला खिलौना बन। इसलिए जो है आज का विपक्ष जो है बौद्धिक रूप से तो रसातल में है ही है, साथ में जो है आज इसको आप लेफ्ट लिबरल कह लीजिए, रेडिकल लेफ्ट कह लीजिए, इस्लामिस्ट कह लीजिए, जितनी भी शक्तियां हैं जो कि 2014 में एक राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद विचलित है या उसको नहीं सह पा रही है, असहज है, और लगातार तीसरी बार सत्ता में उसके आने से अपने भविष्य को लेकर जो है बिल्कुल ही जो है बौराए हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो है अराजक तत्वों के साथ गलबैया करने से भी नहीं हट रहे, अराजक होने से भी नहीं चूक रहे, और कोई भी देश में कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आग भड़क सकती है या जिससे कि भारत की जो है जो आर्थिक प्रगति चल रही है या भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको जो है दागदार कर सकती है, उसको रोक सकती है, उस सभी को जो है हवा देने जी, में विपक्ष पीछे नहीं है। जी, जी, तो बिल्कुल। इसको ये सोच सकते हैं कि भारत विपक्ष अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यदि विपक्ष जो है वो स्वयं भारत के लिए काल बन जाता है, काल हुँ, स्वरूपा बन जाता है, तो ऐसे विपक्ष को तोड़ दिया। जी। आपने बात की उस समय की जब एक अच्छा विपक्ष हुआ करता था इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इन लोग के कार्यकाल में, तो वो जो विपक्ष था वो राष्ट्रवादी मूड का था, हिंदू मूड का था, सनातन मूड का था, भाजपा थी, जनसंघ था और एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता थे सारे जो जनता को समझते थे। प्लस उस समय भी विपक्ष जो आज का विपक्ष है, आज की कांग्रेस है, वो उस समय की कांग्रेस भी वही कर रही थी, तो भारत की प्रगति में राह में रोड़ा बन के बैठी हुई थी। वो तो 1991 में भला हो पीवी नरसिम्हा राव जी का कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कर दिया, वरना इन्होंने तो देश की गर्दन पकड़ रखी थी, सांस नहीं लेने देते थे, भारत दिवालिया हो गया था 1990 तक, उसी कांग्रेस की वजह से। तो जब ये सत्ता में थे तब भी देश के राह में रोड़ा थे, और ये जब विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि वो तो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है कि बाहरी शक्तियों के हाथ में खेलकर भारत को हर प्रकार से नॉर्थ साउथ डिवाइड और जातियों में डिवाइड और स्टूडेंट्स का एक अलग प्रोटेस्ट और किसान के नाम पे खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करना, बाकी इस्लामिस्ट लोग तो ये है इनके लिए देश तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं बनाया, आज भी वही प्रयास चल रहा है इनका। क्रिश्चियन मिशनरियों को पूरा स्पेस दे रखा है धर्म परिवर्तन करने का, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो जहां जहां कांग्रेस की जगन मोहन रेड्डी की सरकारें रही हो, कोई रहा। मेरा ये सवाल है दादा कि अब जैसे केजरीवाल, ठीक है, घोषित रूप से एक ओपन सीक्रेट आ गया कि ही वाज वेरी वेल फंडेड फ्रॉम द यूएस, और वो उन्हीं कारणों से फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा और दिल्ली मीडिया के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया हमारे सामने, एक नेता दे दिया गया कि देश का नया कर्णधार आ गया है। तो निकला जबकि उसका उल्टा, एकदम विशुद्ध फ्रॉड आदमी। तो कहने का मतलब ये कि अगर उसको जेल में डाला जा सकता है, वो भी उन प्रॉपर कानून का पालन करते हुए कि जो उसने गैर कानूनी कार्य किए हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको जो है बाकायदा कानून अपना काम कर रहा है, और वो जज लोग उसको बेल नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो केसेस जो हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी चल रहे हैं। इन लोग को ये छूट क्यों मिली हुई है, और ये ज्यादा खतरनाक है
ये तो चीन के हाथ में भी खेलते हैं। कांग्रेस का तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू कर रखा है इन्होंने, पार्टी टू पार्टी। और ये हमेशा चीन के लिए, अभी मलक्का स्ट्रेट की बात हो रही थी कि भारत जो है निकोबार आइलैंड्स में डेवलपमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस पहुंच गई नहीं होना चाहिए। ये तो विशुद्ध चाइना के इंटरेस्ट को यहाँ पे वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यूएस के इंटरेस्ट को पुश करते हैं ये, अमेरिकन वैक्सीन को यहाँ पे पुश करने का प्रयास करते हैं। इंडियन वैक्सीन ना पैदा हो, मैन्युफैक्चरिंग ना पैदा हो, इनका रघुराम राजन बोलता है भारत को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्यों बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ा गया है, सिर्फ इसलिए कि ये विपक्ष है? ऐसे विपक्ष को क्यों पाला जाए पुष्करदा, क्यों ना जेल भेजा जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो है जब से हम लोग स्वतंत्र हुए 1947 15 अगस्त को और आज तक, इसको दो भागों में उसको बांट लेते हैं। एक वो लंबा पीरियड था जिसमें कि कोल्ड वॉर था और उसको जो है सोवियत रूस के विघटन तक समझ लिया, और एक उसके बाद का दो काल। पहले काल में भारत ये जो था, जो आपने कहा था कि पहले जो है विपक्ष राष्ट्रवादी था, नहीं, राष्ट्रवादी वाली कोई बात नहीं थी, विचारधारा की थी। सोशलिज्म उस वक्त जो है फैशन में था। विपक्ष में ज्यादातर लोग जो है, जनसंख्या तो बहुत ही माइन्यूट उपस्थिति थी उसकी, राष्ट्रवादिता और हिंदुत्व को जो है का झंडा बार था। लेकिन जो बाकी और लोग थे वो विशुद्ध सोशलिस्ट थे, बौद्धिक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट थे लेकिन एंटी इंडियन नहीं। वो सोशलिज्म था, उस विचारधारा के स्तर पर सोशलिस्ट थे, लेकिन भारतीय सोशलिस्ट थे। इसी तरीके से वामपंथियों में भी एक धड़ा जो है, जो कि चीन और उसको में था, लेकिन वहां पर भी जो है वामपंथियों में भी एक था जो विचारधारा के स्तर पर वामपंथी थे, लेकिन वो भारतीय वामपंथी। तो ये इसको समझना जरूरी है। तो उस पीरियड में जब हमने कोल्ड वॉर में हम जो है रूस के खेमे में चले गए, हम लोग नॉन अलाइनमेंट कहते थे, लेकिन सोवियत रूस के खेमे में रहे। और उस वक्त की जो कांग्रेस थी, विशेषतः 67 के बाद की जो कांग्रेस थी, वो निश्चित रूप से जो है सोवियत रक्षा से फंडेड भी थी, और उसके लिए काफी प्रमाण आ चुके हैं। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज हो गए किसी राष्ट्र के द्वारा, पैसा जो है आपकी रूलिंग पार्टी के लोग खा रहे हैं या उनको एक मिलता है, सहायता मिलती है, तो आप जब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो फिर आप अपना देश के में जो है उस देश का क्या हित होगा उसके लिए बैटिंग करते हैं। जब आपका जो सोवियत रक्षा जब हो गया, तब तक जो है आप समझिए कि कांग्रेस राजीव गांधी सरकार जा चुकी थी। उसके बाद एक 2 ढाई साल का बड़ा ही वीपी सिंह का, विपिन शेखर का कुछ, वो एक कहना चाहिए कि एक ऐसा संधिकाल आया था जिसमें कि क्योंकि हम जो है सोवियत रूस के संग अलाइन थे, तो हमारा जो है ना वेस्ट से कोई क्लियर कट था। और जब वहां पर सोवियत के टूटने बाद रशिया बना, तो रशिया में जब बोरिस येल्सिन आया, तो वो एंटी इंडियन था। एंटी इंडियन था कि वो तो प्रो वेस्ट था। तो आपके पास कुछ भी नहीं रह गया और आप जो है खलास हो गए उसके अंदर। उसके बाद फिर आया कि 91 में आपका जब सोना गिरवी रखना पड़ा, वहां से आपने चालू किया नरसिम्हा राव, आप आईएमएफ के पास गए। जो आप लिबरलाइजेशन कहते हैं नरसिम्हा राव को या मनमोहन जो क्रेडिट देते हैं, हम लोग एक सत्य को नहीं स्वीकारते हैं कि ये आईएमएफ की शर्तें थी। जो आप लेने गए थे पैसा, उसकी शर्त थी कि आप ये करेंगे तो पैसा मिलेगा। आपने सिर्फ उन शर्तों को पूरा किया है। आप देखो, क्योंकि यदि मूलतः इतने लिबरल होते, तो मनमोहन सिंह तो 70 के दशक से भारत की जो है आर्थिक नीति के जो भी आर्थिक नीति बना रहे थे, हर हर उस पे, हर मुकाम पे जो है मनमोहन सिंह की उपस्थिति मौजूद। तो ये ऐसी बात नहीं। अब आते हैं उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हो गया, उसी वक्त जो है आपका WTO भी आया बाद में, और चाइना खुला। चाइना ने बहुत तेज तरक्की की। लेकिन जब आप यूपीए की सरकार जब 2004 के बाद में आई, तो उसके बाद 2008 में कांग्रेस ने जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू कर ली। तो जब आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीन का हित भारत में है, आप उसका प्रोटेक्शन करेंगे इसके अंदर। ये बात 2014 के बाद खुल के सामने आने लगी, कुछ लोग पता होगा। फिर जो है केसेस चले,
मेन तो यंग इंडिया वाला सबसे महत्वपूर्ण केस है, नेशनल हेराल्ड का, जिसमें कि बेल पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो बेल पे है, साथ में और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी उसमें बेल है। तो भाई 4-5 साल हो गए, और जब बेल न्यायालय देता है, गलती जो है जो इस जो सरकार की ये रही कि उनको जो है इतना ज्यादा, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक में जो है भारत की जो बेसिक्स ठीक करने में वो लगे 5 साल लगाया उन्होंने। बेसिक्स के साथ जो उनको जो है भारत के जनमानस की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी उसको धीरे पूरा करने की कोशिश की, या कह सकते हैं जो सबसे गरीब तबका था उस तक पहुंचने की कोशिश की। फिर 2019 से 24 के बीच में एक कोरोना का जो है एक ब्रेक लगा, चीजें बदली, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, जो कि दिख रहा तो होगा। तो उसमें जो है कह सकते हैं कि उसको जो है केंद्र सरकार ने उस केस को परसू अच्छी तरीके से बाद में नहीं किया, बेल पे आज बेल के अगेंस्ट जाना चाहिए, नहीं कर। आज की अब उसका तरीका है, उसका जब आप नहीं कर पाए तो जो है देखिए ऐसा है कि जी किसी ने कोई बदमाश आदमी है, उसकी बदमाशी पे जो है वो हर मोहल्ले से जो है वो गुजरता है, छींटाछी करता है, एक तो थप्पड़ मार देता है, किसी लड़की या महिला से बेहुदगी कर देता है, और उसको जो है आप जो है नहीं बोलते हैं, या आप उसको उसका प्रतिकार उसके लेवल पे आके नहीं करते हैं, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। यही कारण है कि 2024 के बाद जिस तरीके से विपक्ष बहरे पड़ रहा है, मूलतः कांग्रेस के नेतृत्व में या स्वयं कांग्रेस या उसका जो एक एक बड़ा ही डेविलिश लीडर है राहुल गांधी, तो उसकी हिम्मत खुली। तो ये उसको रोकने, झपड़ मारने का काम तो केंद्र सरकार ही करेगी, जनता नहीं करेगी। जनता क्या करेगी? जनता तो देख रही है, जनता तो जो है आप नहीं कर पाएंगे तो जनता उसका दंड उसको नहीं देगी, आपको दंड देगी और उसका फल वो प्राप्त करेगा। जनता ने यही किया ना आपके संग 2024 में, जनता ने दंड दिया आपको, उस दंड के प्रोसेस में दूसरे विपक्ष जो है स्ट्रांग हो गया। आपको जो है विपक्ष का जो है आप दूसरे आप मर्यादाओं का ख्याल तभी रख सकते हैं जब शांति काल है। ये शांति काल नहीं, ये विप्लव काल है। विप्लव काल में आप युद्ध कर रहे हैं। युद्ध क्या कर रहे हैं? युद्ध, बौद्धिक युद्ध तो जो होता रहा, परसेप्शन का युद्ध कर रहे हैं आप जो है। ये पहला चुनाव ऐसा जिसमें कि खुल के, पहले के चुनाव में भी विदेशी कुछ ना कुछ जरूर रहता होगा, वो या ट्राई करते होंगे, और ये नेचुरल है। हर पावरफुल कंट्री जो है दूसरे के जहाँ पर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जिस देश में, उसमें कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री या कौन शासन पे आएगा, उस पर उसका बड़ा लंबा स्टेक होता है। लेकिन 2024 में जो तो था, ये बहुत लंबा स्टेक जो है चार धारा के स्तर से बियॉन्ड था। जैसा कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या भारत अपनी सीट जो है पक्का कर लेगा, या फिर जो है भारत पहले की तरह 2014 से पहले कब एक जो है बाजार बन के रह जाए, हीरा मंडी बन के रह जाए। तो जितने आपके जो बाहर के चीन हो या जो भी आपका एलन मस्क हो या सोरस हो, अमेरिका हो, उनके मल्टीनेशनल्स हो, सब जो है भारत को हीरा मंडी के रूप में पसंद करते हैं, और वही तारीफ करते हो क्या बढ़िया हीरा मंडी, क्या माल है क्या। वो हीरा मंडी बना है। तो 2024 में उन्होंने बड़ा प्रयास, अब आज की तारीख पे आप ये अफोर्ड, ये तो वही बात हुई कि हीरा मंडी में महफिल सजी है और बाहर जो है देश के टुकड़े हो रहे हो, आपका एहसास ही नहीं। तो आज की तारीख में आपको जो है पूरी तरीके से निर्ममता से संविधान के अंदर, संविधान ने आपको सारी शक्तियां दे रखी। आप यदि आत्मबल आपका है तो आप कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, पूरे क्या अमेरिका सुपर पावर होते हुए आज जो है लड़खड़ा गया है। अमेरिका अमेरिका ने जो है पिछले 15-20 साल में सारे अनैतिक काम जो है किए पूरे विश्व में, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, सब जगह जो है सरकारें बदली, उड़ाई, बर्बाद कर दिए देश। यूक्रेन को 370 से लड़वा रहा है, और अब ऐसी स्थिति पहुंच गया कि उसका असर ये हुआ कि रूस जो है आके नॉर्थ कोरिया से मिल गया है।
रूस चाइना गठबंधन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब जब विश्व आपस में उलझा हुआ है, कोई एक गलत कम जो है पूरे विश्व को जो है एक बड़ी ना बुझने वाली आग को लंबे समय तक के लिए उलझा सकता है। तो ऐसे में आप अभी नया है, जो करना अभी कीजिए, विपक्ष को तोड़ना तोड़िए, जो है भारत के विरुद्ध है उसको उसको पकड़ सजा दीजिए, जो जिसको जो है यदि जो है जो बेल पे दोनों बाप बेटे माँ और बेटे बाहर घूम रहे हैं, उनको जो है बेल कैंसिल कराइए, न्यायालय से लड़िए, न्यायालय को आप कीजिए। आप देखिए केजरीवाल को लोअर कोर्ट के जज ने जिसने दिया केजरीवाल को जमानत, उसने क्या सोचते हैं, क्या वो यदि पैसे से भ्रष्टाचार नहीं किया उसने, तो उसने बौद्धिक भ्रष्टाचार तो किया ही है कि जजमेंट में लिख रही कि उसने पेपर वो सारी फाइलें नहीं पढ़ी। क्या ईडी का आर्गुमेंट था इसका? उसके आपके क्योंकि आपका विम है। आवाज आपकी धीमे आ रही है। कह रही है कि 1000 पन्ने में पढ़ नहीं सकती। हाँ, तो फिर अब इसका मतलब ये है कि आपका जो है, हाँ, तो ये आपका विम्स यहाँ चाहिए। तो ऐसे में ये विम्स का काम आपको करना, आपको जो है विपक्ष को जो है बिल्कुल, विपक्ष का मैं बार बार बता रहा था, जो विपक्ष जिन पे के ऑलरेडी केसेस हैं, जिन विपक्ष पे जो है उनको जो है न्यायालय के सामने, ठीक है, न्यायालय झुका हुआ है, दबा हुआ है, डरा हुआ है, लेके जाइए, एक बार लाइए, 2 बार ले जाइए। तो आपको जो है मजबूत विपक्ष जो है चाहिए, लेकिन देश को तोड़ने वाला विपक्ष जितना ही मजबूत हो, उसको उतनी मजबूती से तोड़ देना। जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की और अब मैं चर्चा का समापन भी करूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल समय है ही नहीं जो आप कह रहे हैं, विप्लव काल है। क्योंकि हम 1000 साल बाद बैठ के पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात करें, कह रहे यार गलती कर दी, उसको मारा नहीं, मार देना चाहिए था। तो ये 1000 साल लग जाते हैं एक गलती को सुधारने में, या हो सकता है कई जगहों पर तो वो मौका भी नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में क्या मौका मिलेगा? कैसे सुधरेगा अफगानिस्तान? नहीं सुधर सकता है, वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है। उनको वो अपनी प्रॉब्लम क्या कहेंगे कि हमारी जड़ ही हमारी प्रॉब्लम है? नहीं कहेगा कोई। जो कहेगा वो निपटा दिया जाएगा। पाकिस्तान में डेली एक आदमी निपटा दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है कि ब्लास्फेमी होगी, ब्लास्फेमी होगी। तो ऐसे माहौल से कैसे निकलेंगे? सैकड़ों साल लगेंगे। आज वो समय है कि आज आप गलती ना करें, आज आप कतई न, जो भारत, जिसके मन में भारत नहीं है उसको निर्ममता से उसका गो फॉर द किल, उसको निपटाना ही पड़ेगा। आप, भारत की जनता ने आपको भारत की सुरक्षा के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदुत्व के लिए आपको वहां पर पूरी ताकत दे रखी है। और ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर चुके हैं। आपने जब 370 हटाया तो आपने सबको जेल में डाल के 370 हटाया था, निपटा के दिया और एक गोली नहीं चलने दी। एक और, जब आपने पीएफआई निपटाया तो आप कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे? 3 दिन में पीएफआई निपटा दिया आपने। तो वाई हाँ जी दादा, आपकी आखिरी बात फिर कंक्लूजन रिमार्क। 30 सेकंड जो मैं लूंगा इसके अंदर। देखिए, जहां इनको करना है वो करे, साथ में जो है एक चीज का बहुत, मैं अपने दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, चाहे सरकार आपको बता पा रही नहीं बता पा रही है, भारत की जनता में गृह युद्ध या अराजकता के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहना है, तैयार रहिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप में कॉन्शियसनेस रहेगी इस चीज की जो है, तो सरकार अच्छी तरह निपट सकती है। यदि आप वैसे निठल्ले बैठे रहेंगे, नहीं समझेंगे उस चीज को, क्योंकि ये होने ही वाला है, होगा ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा मुझे कुछ रास्ता दिखता ही नहीं। जी, आपने बड़ी बात की। विश्व जलेगा, आप भी जलेंगे। और इसका उदाहरण भी हमारे पास, गुजरात में जनता ने चाहा कि भैया हमारे यहाँ प्रदेश में शांति हो, दंगे ना हो, तो नेतृत्व को पूरी मजबूती दी, और ऐसी मजबूती दी कि आज तक वो मजबूती दे रही है उस नेतृत्व को। हमारे यूपी की जनता ने योगी जी को देखा कि भैया बुलडोजर चला रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं, तो पूरी ताकत से उनको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए रखे हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। वो जिसको यहाँ वो कानून के दायरे में रह के कोई सब फेयरनेस के साथ में सबके यहाँ पे प्रॉपर बुलडोजर भी चल रहा है, सारे माफिया भी मारे जा रहे हैं, शांति स्थापित हो रही है। तो जो जरूरी है वो करना है, और नेतृत्व का सबसे पहला काम यही होता है। वो राजनीति में आया है, वो समाज को देख रहा था कि कुछ ऐसे काम हैं जो जरूरी हैं, जो कोई नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ के करूंगा। तो नेतृत्व से यही इच्छा है कि जो भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जो जरूरी है वो आप जरूर करें, और
विपक्ष के नेताओं के अपने इतने कुकर्म है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कानून अगर प्रॉपरली चल जाए तो वो अपने आप जेल के रास्ते पहुंच जाएंगे। इतने कुकर्म कर चुके हैं वो लोग। किसके पास? वो तेजस्वी यादव 9वीं फेल, वो जो है जमीन लेके बैठा हुआ है नौकरी देने के नाम पे। तो इस तरीके की अगर हरकतें कर रखी हैं तो सेंड देम। किसके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है? निपटाइए इनको। क्लियर द पॉलिटिकल सिनेरियो। और कोई ऐसे विपक्ष की बिल्कुल, हमें और भारत को ऐसे लोगों की, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, ऐसे लोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो पुष्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी, अपना अनुभव, अपने विचार साझा करने के लिए, और ये बड़ी जरूरी बात करने के लिए, और उसमें हमको अपना ये दूरदृष्टि आपने बताने के लिए कि जनता भी तैयार हो। अगर वो भारत का भला चाहती है तो वो भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखे। तो इन विचारों के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बातें जरूरी है, दूर तक जानी चाहिए। आपके माध्यम से आएंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम भैया, राम राम।